साथियों नमस्कार। जी नहीं, वो हिल गया था। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली हुई, उसके बाद बसपा सुप्रीमो लगातार सक्रिय रही। तमाम खबरों को आपने देखा और बहुजन समाज पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को। शुक्रिया सर। सर, क्या रहा इस बैठक में? माननीय बहन ने आज जो 9 अक्टूबर को मान्यवर मसीहा श्री मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को मनाई गई थी, उस पर बड़ी संख्या में अपार भीड़ आई थी। कई लाख की संख्या में लोग आए थे। उनको माननीय बहन ने धन्यवाद दिया है और हम लोगों को बहन जी ने निर्देशित किया है कि आप लोग भी जाकर के बूथ वाइज, गाँव वाइज जाकर के अपने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करो जो लोग इस कार्यक्रम में आए थे। और वहीं पर बूथ कमेटी की जो बाकी है 10-5% वो बना लो, जहाँ की बनी दोबारा उसकी समीक्षा कर लो। अच्छा, मतलब रीचेक कर लीजिए पूरी डिटेल। बधाई देने के बहाना मतलब बधाई के हम लोग जाएंगे गांव-गांव लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने, तो वहां पर जाएंगे तो उसी वक्त अपनी कमेटी की समीक्षा भी करेंगे। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि कार्यक्रम के बाद इतनी उत्साह, इतनी एनर्जी की जाओ कार्यकर्ताओं। नहीं, जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था उसकी कई गुना लोग आने का काम किए हैं, तो उनको धन्यवाद बनता ही है। आगे का क्या प्लान है पूरी तरीके से 27 की तैयारी को लेकर? देखिए, अभी एक आप महीने ने हम लोग को दिया है और इसके बाद 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा। और उस दिन हम लोग जिन दिन में एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जनसभा करके जन्मदिन मनाएंगे और शाम को सभी हमारे पदाधिकारी, जिम्मेदार साथी अपने अपने घरों में परिवार के साथ केक काट करके माननीय बहन जी का जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। अच्छा, मतलब पहले जनसभा होगी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, वहाँ केक नहीं कटेगा, फिर हम लोग अपने अपने घरों में जाके अपने परिवार के साथ केक काटेंगे और माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। ये तो एक नई चीज होने जा रही। पहले तो एक अरे इसी बहाने घर में भी हमारे बच्चे भी पूछेंगे, अगर अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आ जाएंगे वो भी पूछेंगे भाई आज क्या है, माननीय बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी के बारे में भी पूछेंगे, हम लोग बताएंगे। परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग भी जानेंगे माननीय बहन जी ने किस तरीके से 19-20 साल की उम्र से संघर्ष करके माननीय बहन जी ने इस मूवमेंट को खड़ा किया। हम दबे कुचले समाज के लोगों की लड़ाई बहन जी ने लड़ा है, तब तो ये गाँव तक, घर घर तक बात पहुंचेगी। और मान्यवर मसीहा श्री कांसीराम साहब भी कह करके गए थे कि जो मेरा जन्मदिन मनाना तो संगठन समीक्षा करना, और माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाना तो आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में भी मनाना, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाना, ताकि हम लोगों को पार्टी चलाने के लिए भी सहयोग होता रहे। क्योंकि मान्यवर साहब भी कहकर गए थे कि हम बड़े किसी धरना सेठ से सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि जिसका सहारा लेंगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। हम अपने मजलूमों, गरीबों, सब समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, इसलिए किसी भी उद्योगपति, धरना सेठ से हम सहारा नहीं लेते, सहयोग नहीं लेते हैं। इसलिए माननीय बहन जी के जन्मदिन पर हम लोग आर्थिक सहयोग दिवस भी मनाते हैं और जन कल्याणकारी दिवस भी। 2 सवाल। अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो का कहना जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सीधा वार करते हुए नजर आ रही। नहीं, वो लोग अनाप शनाप की जो बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब को, अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए लोग आए और अपने न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को सुनने के लिए आए। और उसको देख करके उन लोग इतनी बौखलाहट हो गई है, कोई कह रहा भाजपा ने गाड़ी दे दिया, कोई कह रहा सरकारी बसें लग गई। अगर भाजपा के लोग मेरा सहयोग करना चाहते तो ये 10-10 ट्रेनें थोड़ी बंद कर देते। बुंदेलखंड से आने वाली सारी ट्रेनें 7 से 11 तक इंटरलॉकिंग के नाम पर बंद कर दिए। तमाम दूर दूर की ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए माननीय बहन जी ने 7 तारीख को, जो पिछली 7 को इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए बहन जी ने बैठक बुलाया था, उस वक्त बहन जी ने कहा था कि आप लोग न ट्रेन बुक करना, न तो सरकारी बस बुक करना, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने अपनी बहन जी की गाइडलाइन में जो बहन निर्देशित किया था किस तरीके हम लोग को रैली सफल करना है, बहन जी के निर्देशों का पालन करते हुए हमने किया। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राइवेट गाड़ियां थी उनको चंदा लगा करके बुक करके लोग लेके आए थे। हमने इन सरकारी तंत्र का किसी का दुरुपयोग या उपयोग नहीं किया था। और इस तरह जो लोग कह रहे हैं उनकी हताशा, निराशा है, वो बोल रहे हैं जो। अच्छा, इतना फ्रंट फुट पे बैटिंग करना, जो प्रेस विज्ञप्ति है उस दिन रैली में भी बोली, और अम्बेडकरवादी पार्टी
हाँ, ये बोलना नहीं तो अम्बेडकरवादी पार्टी का मतलब क्या है। दूसरे जो पार्टी के जो नेता हैं वो जाके संविधान, भारत और बाबा साहब को दिखा रहे हैं? नहीं, जो लोग हैं, कुछ लोग तो कभी भारत बोलते ही नहीं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो कभी उनके मुंह से भारत सुनोगे ही नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जबकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान में इंडिया लिखा मिलेगा, भारत लिखा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं लिखा मिलेगा। इंडिया ऐसे लोग अम्बेडकर आज कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब ने कहा था, इस देश में मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू करा दो, देश की उन्नति हो जाएगी। लेकिन लोग बाबा साहब संविधान लागू आज तक नहीं करा पाए, अभी तक नहीं करा पाए। अलग से अलग अलग जनता को लुभावने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, ये कभी भी बेइज्जती नहीं करती। हम तो भरोसा करते हैं कि अगर हम हुकूमत में आएंगे और जो समाज पार्टी हुकूमत में आएगी तो हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू कराने का काम करेंगे। इसी को अम्बेडकरवादी विचारधारा की निश्चित है, अगर वो लोग भी अम्बेडकराइज होते, अम्बेडकर की विचारधारा को मानते, तो अलग से लालची वादे या जनता गुमराह करने वाले वादे, जुमले जैसे वादे नहीं करते। वो भी बाबा साहब संविधान की ईमानदारी लागू कराते, जो आज तक नहीं कर पाए। सर, आखिरी सवाल, बसपा सुप्रीमो ने एक बात और कहा कि जो हमने स्मारक बनाए उसमें लोगों का सहयोग जाता है कि सरकार को फंडिंग हो सके, उसको मेंटेन कर सके, और वो सहयोग से समाजवादी पार्टी ने फिर से अटैक किया उन्होंने उस पर। समाजवादी पार्टी ने तोड़ा और फोड़ा, क्योंकि देखा जाए जनेश्वर मिस्पार के पास भी एक टाइम मूर्ति लगी थी, उसको भी तोड़ा गया। फिर बाद में सरकार आई 2014 में, वो भी मूर्ति टूटी थी। नहीं, समाजवादी ने बाबा साहब के नाम से बने पार्क का तोड़ने का काम किया। बाबा साहब के पार्क को समाजवादियों ने अय्याशी गड्ढा कहा, समाजवादियों ने भीमनगर बदल के संभल किया, समाजवादियों ने मानवर कांसीराम साहब नगर बदल कर कासगंज किया, समाजवादियों ने ही अम्बेडकर पार्क पे लगी मान्य बहन जी की मूर्ति तोड़ने का काम किया। समाजवादियों ने क्या नहीं किया है? उस पार्क की लाइटें बुझा दी गई थी। हम लोग जब उस सरकार में आते थे, कोने पे खड़े होके आंसू आ जाता था कि बताओ, हमारे महापुरुषों के जो स्मारक बने, इसको अंधेरे में रखा गया है। और ये वो व्यक्ति रखे हैं जिनको भी बाबा साहब बदौलत ही सब कुछ हासिल हुआ है। एक सवाल और, विश्वनाथ पाल से ये सवाल है, ना कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से। इतनी बात बताने के बाद, मेडिकल कॉलेज में छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति मौजूद होने के बाद उसका नाम भी छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा गया। क्या पिछड़ा इस चीज को नहीं देख रहा है? यही काम समाजवादी पार्टी नहीं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि समाजवादी की हर नीति आरएसएस बीजेपी कार्यालय तय होती है। अच्छा, समाजवादी की हर नीति आरएसएस बीजेपी कार्यालय अगर नहीं तय होती तो एक ओबीसी का मुख्यमंत्री होते हुए, एक ओबीसी समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजनों के मसीहा मानव श्री कांसीराम माननीय छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम से बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देते, या मानवर श्री छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने जिले का नाम बदल देते। कौन? एक ओबीसी के मुख्यमंत्री। तो किसके साथ है? मतलब उनकी हर नीति जब आरएसएस बीजेपी कार्यालय तय होती है, तो उनको क्या मतलब है कि छत्रपति साहू जी महाराज ओबीसी समाज के हैं, छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी बिरादरी के हैं, छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक हैं? इससे क्या मतलब है? अगर मतलब होता तो एक ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री होते हुए एक पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज जन्मे, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने हुए न मेडिकल कॉलेज का नाम बदलते, न जिले का नाम बदलते, और यहाँ तक कि एससी एसटी ओबीसी की जो बैकलॉग भर्ती हो रही थी उसको रोक लगा दिए, एससी की ठेकेदारी छीन लिए, एससी में प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन कर दिया, बिल फड़वा दिया। किसके कहने से? अगर ये आरएसएस बीजेपी के कहने से नहीं काम करते हैं, कोई आदमी खुद मुख्यमंत्री होकर अपने समाज की गर्दन काटेगा, अपने परिवार के साथ उत्पीड़न करेगा, अपने समाज जन्मे महापुरुषों के साथ अन्याय करेगा? नहीं कर सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी की हर नीति आरएसएस बीजेपी कार्यालय तय होती है। बसपा में आगे क्या है युवाओं के लिए? मुझे लगा इधर जो जिम्मेदारी भी बसपा में सब कुछ सबके लिए होता है। मान्य बहन जी ने जब सरकार बनाई थी, युवाओं को खूब रोजगार दिया, छात्रों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया, किसानों को गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया, हर वर्ग का आदमी खुशहाल था, कानून का राज स्थापित किया, न्याय की देवी बहन जी कही जाती थी इसी नाते जी। पिछड़े गांव का विकास हुआ, अम्बेडकर गांव भी बना के विकास किया गया,
मानव कांसीराम शहरी आवास योजना बना करके शहरों में गरीबों के लिए व्यवस्था दी गई, भूमिहीनों के लिए खाली जमीनें पट्टा करके दिया गया। क्या नहीं किया बहन जी ने? जो बहन जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। जो काम बहन जी ने 6 महीने में किया वो काम लोगों ने 60-65 साल की सरकारों में नहीं कर पाए। आज जो एक्सप्रेस वे का नाम लेते हैं वो एक्सप्रेस वे शब्द सुनने को मिला, बहन जी की वजह से सुनने को मिला। आकाश की जिम्मेदारी क्या होगी? नहीं, आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय बात हुई। आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक है। पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी उनकी है। जो बहुजन समाज पार्टी हमारे पूरे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरे भारत में जो महातक बहुजन समाज पार्टी है वो राष्ट्रीय संयोजक है, माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो पूरे भारत में काम करने का काम कर रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव चल रहा, वहां भी उन्होंने खूब कार्यक्रम दिए और यहाँ भी हमें पूरी उम्मीद है। माननीय बहन जी ने कहा भी है कि चुनाव आते आते उनको यहाँ भी उनका कार्यक्रम लगेगा। अच्छा, जिला वाइज की मंडल वाइज? नहीं, वो तो बाद में प्लानिंग होगी। अभी तो हम लोग बूथ वाइज जा रहे हैं। अच्छा, इस मंडल वाइज जिले वाइज कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी। हम लोग बूथ वाइज जाएंगे, अपने सभी लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और बूथ सेक्टर कमेटी समीक्षा भी करेंगे। मतलब जिस तरह से बूथ को कंप्लीट किया गया, अब जाकर एक हिसाब से निरीक्षण भी हो जाएगा, जहां पे कंप्लीट नहीं है उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और अपने लोगों को धन्यवाद ज्ञापन भी किया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन भी किया जाएगा। ये बात हुई हमारी बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से। तमाम मुद्दों को सामने रखा गया और बताया गया किस तरीके से बैठक में तमाम मुद्दों पे बात की गई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।